जय हिंद छात्रों। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 2, क्योंकि 4.5 में टोटल 46 क्वेश्चन थे। पार्ट 1 में हम 23 क्वेश्चन देख चुके हैं और 23 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 के मूलों की प्रकृति है। इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे पता चलेगा? यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 5 है। तो हमारा d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है 1, a का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 5, a का स्क्वायर 1 माइनस 4 पचे 20। यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 19। यानी d जो है क्या है? यह d छोटा है, या d छोटा है 0 से। जब d का मान 0 से छोटा हो जाता है यानी माइनस में चल जाता है तो क्या होता है? वह समीकरण का अवास्तविक होता है, यानी उसका कोई हल नहीं होता है, अवास्तविक होता है। अब देखेंगे 25 नंबर। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान बताइए। यानी p का मान बताना है और एक मूल दिया हुआ है तो इसका p का मान ऐसे होगा हमारा 2, और p x का मान हमारा जो मूल मतलब x का मान तो -3, यानी -3 का स्क्वायर जो p -3 फिर -3 बराबर में 0। तो 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस माइनस माइनस 3p -3 बराबर 0। तो 9 दूना 18 -3p -3 बराबर 0। 18 में से 3 जाएगा 15 -3p बराबर 0। तो 15 बराबर 3p माइनस है, आगे 3p प्लस हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे, 3 पचे 15, यानी p का मान आ गया हमारे पास 5। यानी अब ऑप्शन क्या है? 25 का बी नंबर। आइए 26 देखते हैं। 26 का है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मान वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान, तो वास्तविक और समान कब होता है? जब d का मान 0 होता है। आइए सॉल्व करते हैं। a का मान 9 होगा, b का मान 3k है और c का मान 4 होगा। तो इस हिसाब से हमारा d बराबर 0 होगा, काहे कि बोला है क्वेश्चन समान है। तो d का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, b का मान है 3k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 9 और c का मान है 4 बराबर 0। तो 3k का स्क्वायर यानी 3 3 9 k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 चौका 144 बराबर में 0। तो 9k स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, आइए इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा 144 बटा में 9। तो k हो जाएगा स्क्वायर है, इधर का रूट अंडर हो जाएगा 144 बटा में 9। तो 144 का वर्गमूल 12 और 9 का वर्गमूल 3। तो अब यह कट जाएगा, 3 चौका 12 यानी बराबर में 4। यानी हमारा k का मान आएगा। और ये भी पता होना चाहिए आपको, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या रहता है यहाँ पे? प्लस माइनस, इसलिए यह आंसर होगा +/4। यह क्वेश्चन पीछे भी बनाए हुए थे, आप लोग को ध्यान होगा। आइए हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा कर लिया जाए इसको 8।
हाँ हाँ। 27 नंबर है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3 px प्लस 2p² बराबर में 0 के मूल अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, तो p का मान बताइए। p का मान बताना है आपको। और चलिए पहले ABC लिख लेता हूं यहाँ पर। हम a का मान 1, b का मान हमारे पास है 3p और c का मान है 2p का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे फॉर्मूला, आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होता है मान माइनस b बटा a का स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान दिया हुआ है 5, तो 5, इन दोनों का मान 5 है और जो 2। ठीक है, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा a, c बटा a रख लिए। अब रखेंगे माइनस b का मान क्या है, b का मान है 3p, अब बटा में a का मान है 1, इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर 5 जोड़ 2 गुना c का मान है 2p² और बटा में a का मान है 1। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए जब हम सॉल्व करेंगे तो -3p का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 3 का स्क्वायर 9 p का स्क्वायर बराबर 5 और जोड़ 2 दूना 4p का स्क्वायर। अब 4p का स्क्वायर उधर जोड़ है, इधर बुला लेंगे तो 9p² माइनस 4p का स्क्वायर बराबर में 5, तो 9p² में से 4p² घटेगा तो 5p² बराबर 5। आइए अब यहाँ पर क्या होगा, 5 5 कट जाएगा तो p² बराबर आएगा 1। जब p² का मान 1 है तो p बराबर क्या होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 1, तो हो जाएगा हमारा p का मान प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी 27 का C नंबर। चलिए अब देखेंगे 28 को बनाते हैं हम। 28 कह रहा है द्विघात समीकरण। आइए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब हम। x² माइनस 15x जोड़ 50 बराबर में 0 है के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात बताना है। ये इस पर भी क्वेश्चन हम पीछे बनाए हुए हैं, योगफल और गुणनफल वाला अनुपात पे। आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर a का मान 1, b का मान -15 और c का मान 50। तो हमारे पास अब आइए पहले यहाँ पर चर्चा किया है योग का, तो पहले योग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, बाद में चर्चा किया है गुणनफल का तो बाद में लिखेंगे, यानी बट्टा में लिखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा a। तब तो यह कट जाएगा, a से a कट जाएगा, हमारे पास बचेगा -b बटा c, तो माइनस और b का मान है -15 अब बटा में c का मान है 50, तो 50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आइए इसको कट कर लेते हैं, 5 तिहाई 15 अब 5 दहिया 50, अब नहीं होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा में 10, यानी हमारा 3 बटा 10 का मतलब हो जाएगा अनुपात में 3 अनुपात 10 हमारा हो जाएगा आंसर, और 3 अनुपात 10 हमारा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। आइए 29 नंबर देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण बतावे। यहाँ द्विघात समीकरण बताना है, या तो आप इस -1 चाहे -5 चारों ऑप्शन में रख के देख लीजिए किसमें 0 आ जा रहा है, वह आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है, आइए बना के भी मैं दिखा देता हूं। तो अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान है -1 मान लेंगे, कोनो एगो अल्फा कोनो एगो बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -5 -1 -6 हो जाएगा।
अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -5 गुना -1 करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान है -6 इंटू एक्स जोड़ अल्फा प्लस बीटा का मान है 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आपको इस किसी भी एक मान को चाहे -5 चाहे -1 अगर ऑप्शन नंबर ए में चेक करते तो इसी पर 0 आ जाता, यहीं पर टिक कर लेते आंसर, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर इच्छाएं हो रही हो कि कैसे मान रखते हैं तो मैंने इस पर बहुत से बनाया हुआ है क्वेश्चन मान रख के। आइए एक बार रख के दिखा भी देता हूं ऑप्शन नंबर ए में। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। आइए हम रखते हैं एगो -5, तो -5 का स्क्वायर जोड़ 6 -5 जोड़ 5, -5 का स्क्वायर होगा हमारा 25 और 6 पचे 30 प्लस माइनस माइनस अब +5 तो 25 5 30 -30 क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ भी जो है यानी हमारा आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। आपको जो मान रखे चाहे मन करे -5 चाहे -1 कोई एक कोनो ऑप्शन में रख के चेक करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं 30 नंबर। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 के विवेचक बताइए। तो यहाँ पर ए का मान 1, बी का मान 4 और सी का मान b। तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रख लीजिए आप बराबर बी का मान है 4 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 सी का मान b। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4b आपका आंसर हो जाएगा। 16 माइनस 4b 16 माइनस 4b ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आप देखते हैं हम 31 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5 बराबर 0 के उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मूल कहने का मतलब है ऐसा कोई मान है जो दोनों में रखने पर 0 आ जाता है। आइए इसको चेक करते हैं। चेक करके हम देख लेते हैं। इसको दोनों को दो भाग में करके चेक करते हैं। इस तरीके से लाइन पार देते हैं, सीधा लाइन करते हैं। ऐसा टेढ़ा काय होगा भाई, सीधा कर देता हूँ लाइन। हमारे पास लाइन की कमी थोड़ी है भाई सीधा करने की। चलिए हम यहाँ पर सीधा कर देता हूँ लाइन, हम इसी का रंग का चाहे इस रंग कर देता हूँ सीधा यहाँ पर बीच में। हो गया, लाइन हो गया। अब आइए लिखता हूँ दोनों समीकरण को लिखता हूँ। एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर में 0 इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब दोनों में पारा पारी हम मान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ऐसे करके। आइए पहले 5 है 5 रखते हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 माइनस 3 तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूना 10 माइनस 3 तो 25 माइनस 13 बराबर आ रहा है 12। हमको लाना है 0। जब इसमें नहीं आएगा तो इसमें भी नहीं होगा। हमको ऐसा मान चाहिए जो इसको भी 0 कर दे और इसको भी 0 कर दे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। आइए बी रखता हूँ। 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 माइनस 3 बराबर 0 तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6 और माइनस 3 यहाँ पर तो है 0 नहीं देंगे, ठीक है। तो 9 माइनस 9 आ गया हमारा 0। या इसको 0 कर दिया तो इसमें भी चेक करते हैं कि 0 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए 3 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 3 प्लस 15, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 3 का 24 और जोड़ 15 तो 15 9 24 माइनस 24 बराबर आ गया 0। यानी यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया, यानी दोनों जगह 0 आ गया, इसलिए हमारा आंसर यह 3 हो जाएगा। चलिए 32 नंबर कह रहा है कि एक द्विघाती
बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल -3 और -5 है। तो -3 एवं 2 है तो बहुपद है, योग और गुणनफल दे दिया है। तो चलिए फॉर्मूला हमको याद पता ही है, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा यानी योग, और वहां पर पहले है यहाँ पर योग तो पहले है -3, तो यानी -3 एक्स जोड़ बाद में है गुना, वहां पर गुणनफल तो बाद में होगा 2 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स जोड़ 2 बराबर 16 हमारा यह हो गया आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारा आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा हूँ हम जब क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा जिसमें योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो हाई जन हाई है ये योग है तो बीच वाला योगफल होता है और लास्ट वाला गुणनफल होता है, और फॉर्मूला में होता है माइनस। तो माइनस माइनस +3 वाला देख लीजिए कहाँ है, ना हमें +3 है, ना हमें +3 है, ना हमें +3 है। ऑप्शन नंबर बी बस केवल +3 है, ऐसा ही हो जाता है। और लास्ट वाला होता है आपका गुना वाला +2। अब देखिए +2 कहाँ है, ना +2 हिमा है, ना +2 हिमा है, +2 है दोनों में था, बस ये दोनों कट जाता था। इसलिए यह सब तरीका है, ऑप्शन छांटने वटने का यह सब तरीका है। आप शायद समझ रहे होंगे बातों को। अब देखेंगे हम ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 3x जोड़ 5 बराबर 16 के मूलों की प्रकृति बताइए। यानी a बराबर 6, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिना इसके निकाले तो प्रकृति हम बता नहीं सकते हैं। तो b का मान है -3 का स्क्वायर -4, a का मान 6 और c का मान है 5। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 यहाँ का 6 5 30 और 30 चौका 120, यानी हमारा होगा ये 111 माइनस में। यानी हमारा जो d का मान है क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब d का मान छोटा होगा माइनस में होगा तो क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। चलिए 34 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान है 1, b का मान है 1, c का मान है -20। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या है, वहाँ एगो दिया है, दूसरा निकालना है, तो एगो दिया है 4, मान लीजिए बीटा निकालना है, तो माइनस b का मान है क्या 1 और a का मान क्या है 1। तो यानी हमारा बीटा का मान हो जाएगा -1, 4 इधर जोड़ है, अगर 4 माइनस हो जाएगा यानी -5 हमारा हो जाएगा आंसर बीटा का मान। और -5 आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। इसका एक और तरीका है, आप इसको गुणनखंड कर सकते थे। अब जब इस क्वेश्चन का गुणनखंड करेंगे तो एक ऑप्शन एक आंसर 4 रहेगा, दूसरा आंसर जो होगा वही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आइए 35 नंबर, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर -2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। तो वास्तविक एवं समान कब होता है, जब आपका d का मान 0 होता है। यानी यहाँ पर a का मान p, b का मान -2 और c का मान 3, यानी d बराबर 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वास्तविक एवं समान है। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इस हिसाब से b का मान है हमारा -2 का स्क्वायर -4, a का मान है हमारा p और c का मान है 3 बराबर में 0। तो -2 का स्क्वायर 4 और -3 चौका 12p बराबर 0। तो 4 बराबर 12p, क्योंकि 12 इधर माइनस में आकर इधर प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो ऐसा नहीं अगर समझ में आए तो ऐसा भी कर सकते हैं, 4 बराबर 12p
अब देखिए यहाँ पर तो 12 इधर गुना है, आगे इधर भाग हो जाएगा। तो 4/12 बराबर पी। इसको अगर हम काटते हैं इस तरीके से तो 4×3 = 12 यानी 1/3 आ रहा है पी का मान। पी बराबर है यह, पी बराबर है 1/3। 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आइए 36 नंबर देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + p, x² - 5x + p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान बताइए। आगे ही बोला है गुणनफल -4 है और p का मान पूछ रहा है। तो आपको मैं बहुत पहले बताया था कि जो यहाँ पर होता है, चलिए एक बार उसको ऐसे बुला लेते हैं इधर हम, x² - 5x + p - 10 बराबर 0। पहले हम इस फॉर्मेट में लाएंगे तो हमारा यह होता है x² हो गया, यह है हमारा योग वाला, और है हमारा जो मान है यह है गुणनफल वाला। शायद समझ पा रहे होंगे। तो हमारा p - 10 का मान क्या दिया हुआ है, वहां पर गुणनफल का मान दिया हुआ है -4। तो p बराबर हो जाएगा -4, यह 10 माइनस है, आके इधर हो जाएगा +10। तो हमारा p का मान हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका है आपके पास कि यहाँ पर दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं कि यहाँ पर a का मान 1, b का मान -5 और c का मान है p - 10। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ वहां पर -4 और c का मान है p - 10 और a का मान है 1। तो -10 उधर जो प्लस माइनस है आके इधर प्लस हो जाएगा। तो -4 + 10 बराबर p। तो 6 बराबर p, यानी p का मान 6। आपको जो तरीका समझ में आया होगा वो तरीका आप समझ लीजिए। ठीक है। अब आइए हम 37 नंबर। यदि x - 2 px² - x - 6 का एक गुणनखंड है तो p का मान बतावें। यानी x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ गया। अब रखेंगे उसमें हम px² - x - 6 बराबर 0 रख लेते हैं। पी एक्स का मान निकल रहे हैं 2 का स्क्वायर -2 - 6 बराबर 0। तो पी 2 का स्क्वायर 4 -2 - 6 -8 बराबर 0। यानी 4p बराबर, इधर जो 8 माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +8। जब +8 हो जाएगा तो काटेंगे हम, 4 दूना 8, यानी p का मान आ जाएगा हमारे पास 2। चलिए 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² और क्या है +6x + के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। वास्तविक एवं समान कब होता है, जब d का मान 0 होता है। आइए पहले निकलता हूं। a का मान 1, b का मान 6 और c का मान k। तो हमारा d बराबर 0 होगा और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे b का मान है 6, 6 का स्क्वायर -4। a का मान हमारा है 1 और c का मान हमारा k बराबर में 0। तो 6 का स्क्वायर 36 और -4 के बराबर में 0। तो 36, 4 के इधर माइनस है, आके इधर प्लस हो जाएगा 4 के। अब इसको कट कर लेंगे हम, 4 9 36, यानी k का मान आ रहा है 9। हमारा जो भी ऑप्शन होगा देखते हैं कौन सा ऑप्शन 9 है। ऑप्शन नंबर बी है 9। आइए 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है कि 4/3x² - 2x + 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले हमको ABC निकालना होगा और फिर डी। ए का मान है 4/3, बी का मान है -2 और सी का मान है 3/4। तो डी बराबर होगा b² - 4ac। चलिए अच्छा, आगे ही उसमें क्वेश्चन में भी बोला है वास्तविक एवं
मतलब प्रकृति बताना है। चलिए बी का मान देख लेता हूं। बी का मान है -2 का स्क्वायर -4, ए का मान है 4/3 और सी का मान है 3/4। तो -2 का स्क्वायर +4, इधर कटने वाला है, कट जाएगा कैसे, 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, -4 बराबर में 0, 4 में से 4 जगह 0। यानी जब d का मान 0 आता है तो क्या होता है, मूल समान होता है और वास्तविक होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए आप देखते हैं 40 नंबर। यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा। चलिए y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0, तो a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर -18 हो गया। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, एगो अल्फा का मान मान लेते हैं -6 दिया हुआ है और बीटा निकालना है, तो माइनस बी का मान हमारे पास क्या दिया है 3 और सी का मान b/a का मान है 1। चलिए तो b बराबर -3, -6 इधर माइनस है, आके इधर प्लस हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा हमारा 3। बी बोल रहा हूँ उसी समय से, बीटा होगा, गलती से बोला गया है बी, बीटा है, यानी बीटा बराबर हो जाएगा हमारा 3, यानी दूसरा मान, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 41, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान क्या है। चलिए x² माइनस 8x जोड़ 5 बराबर 16, तो a का मान 1 है, b का मान -8 है और c का मान 5 है। ठीक है, अब आइए, अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ अल्फा इंटू बीटा, तो यह होता है b/a का अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग, तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, यहाँ पे स्क्वायर होता है स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का मान आपका निकालना है, तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर आप +2, सॉरी हाँ यहाँ भी रहेगा 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। चलिए तो -b, तो माइनस और b का मान आपके पास है -8, अब बटा में a का मान है 1, इसका होगा स्क्वायर बराबर में अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर +2, सी का मान है 5 और ए का मान है 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और बराबर होगा अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ 2 5 में 10 और 10 इधर जोड़ है, इधर घटा हो जाएगा 64 माइनस 10 बराबर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, यानी 64 में से 10 जाएगा आपका हो जाएगा 54 बराबर अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, यानी आपका आंसर होगा 54। 54 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब आएंगे 42 नंबर, या x बराबर 2 x बराबर 2 दोनों समीकरण इतना का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इतना मान निकालना है। चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम, 2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0, तो यहां से जब x उसका मूल है तो उसमें मान रख लेते हैं हम 2 का स्क्वायर जोड़ 2 गुना 2 प्लस p बराबर 0। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और जोड़ 2 दूना 4 और जोड़ p बराबर 0, तो 2 चौका 8 जोड़ 4 और जोड़ p बराबर 0, 8 4 12 जोड़ p बराबर 0, यानी p बराबर -12 आ गया। यहां से p का मान हम निकाल लिए -12। ठीक है, चलिए p का हम मान निकाल लिए हैं -12। अब चलते हैं दूसरा समीकरण, qx² जोड़ qx जोड़ 18 बराबर में 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। q जो आपका यहाँ 2 मान है हाई वाला, यह दोनों में कॉमन मूल है, तो यहाँ भी रहेगा 2 ही, स्क्वायर जोड़ q इंटू 2
जोड़ 18 बराबर 0। तो क्यू 2 का स्क्वायर होगा 4 जोड़ 2Q आज जोड़ 18 बराबर 16। अब देखिए ना 4 से क्यू होगा 4Q। चलिए यहीं पर 4Q और 2Q कितना क्यू हो जाएगा 6Q बराबर 18 जो है आके इधर हो जाएगा माइनस में 18। तो हमारा हो जाएगा यहाँ कट सकता है 6 तिरका 18 यानी Q का मान निकल गया हमारे पास -3। Q का मान क्या निकला हुआ है -3। और आपसे पूछ रहा है Q माइनस पी, क्या पूछ रहा है Q माइनस पी। तो Q का मान निकले हैं -3 और माइनस अब P का मान निकला है -12 यानी -3 है माइनस माइनस प्लस 12 बराबर हो जाएगा हमारा 9। यानी अब देखेंगे 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब देख लेते हैं हम 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है 2x² माइनस 6x जोड़ 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। डी निकालना है। a बराबर 2 b बराबर -6 c बराबर 3। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो b -6 का स्क्वायर -4 a का मान 2 c का मान 3। तो -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8 8 तिरका 24 यानी आपका डी का मान जब निकला 12 यानी डी क्या है ग्रेटर देन 0 है यानी 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा क्या होता है वास्तविक होता है और असमान होता है। चलिए अब देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का मान वास्तविक एवं समान है। तो वास्तविक एवं समान कब होता है जब डी होता है 0 के बराबर। यानी यहाँ पर a का मान है k, b का मान है 6 और c का मान है 1। तो d बराबर होगा 0 यानी d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान है 6 का स्क्वायर -4 a का मान k c का मान 1 बराबर 0। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4k बराबर 0। तो हमारा 36 बराबर हो जाएगा 4k क्योंकि इधर 4k माइनस है उधर उधर हो जाएगा प्लस 4 नामा 36 यानी k का मान निकल गया 9। अब देखेंगे 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब देखते हैं 45 द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर में 0 के विवेचक निकालना है, डी निकालना है। तो a बराबर 2 b बराबर -7 c बराबर 6। तो d होता है b² माइनस 4ac। चलिए रख लेता हूं यहाँ पर b का मान है -7 का स्क्वायर -4 a का मान 2 c का मान 6। तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूना 8 6 48 यानी 49 में से 48 जाएगा 1 यानी a है कुछ भी है तो 0 से क्या है बड़ा है। तो हमारा हो जाएगा इसकी प्रकृति वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान, अरे सॉरी यहाँ विवेचक नहीं बताना, प्रकृति नहीं बताना था, केवल विवेचक निकालना था। यानी एक डी का मान निकाल गया 1 45 का ए होगा। हम इसका प्रकृति लगे हैं बताने। चलिए अब देखिए 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है 4x² -1 बराबर में 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। अब मेन समस्या यहाँ पर है। तो a का मान यहाँ पर क्या निकला 4, b का मान क्या निकला 0 और c का मान क्या निकला -1 क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होता है ऐसा फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा होता है फॉर्मेट। अब यहाँ पर x² वाला है लेकिन x वाला फॉर्मेट नहीं है इसलिए b का मान 0 होगा और c का मान -1 होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तब हम d निकालते हैं। तो हमारे पास d का फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का मान है 0 0 का स्क्वायर -4 a का मान है 4 c का मान है -1। तो यानी 0 माइनस 0 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 16 यानी हमारा 16 हो गया। तो हमारा डी क्या है 0 से बड़ा है
16 आया। तो जब जीरो से बाहर आता है तो क्या निकलता है, वास्तविक एवं असमान, क्योंकि जीरो से बड़ा है। यहाँ पर जब जीरो से बाहर आता है तो वास्तविक एवं असमान होता है आपका। इस तरीके से हम 4.5 के पार्ट 2 खत्म किए। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको समझ में आया या नहीं आया। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी मजबूती से कीजिएगा, क्योंकि आपका माँ बाप का जो सपना है, आपका जो मेहनत है, क्योंकि जब 10th क्लास में जब फेल करेंगे ना तो फिर आपके माँ बाप आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये ध्यान रखिएगा और यह ध्यान रख के पढ़िएगा कि मैट्रिक के बाद का रिजल्ट कोई नहीं पूछता है, लेकिन मैट्रिक का रिजल्ट हर कोई पूछता है कि कितना नंबर आया है। ध्यान में जरूर रखिएगा, हर कोई आपसे पूछेगा कि मैट्रिक में कितना नंबर लेके आए हैं आप। आपके सर, कोचिंग के सर, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, सारा कोई पूछेगा आपसे कि मैट्रिक का रिजल्ट कितना आया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए कि मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़े, नहीं तो जब रिजल्ट खराब होगा ना तो मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, कि लोग तो फोन करेंगे ही करेंगे। इसलिए तैयारी बढ़िया से कीजिएगा कि नंबर अच्छा से आए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बीच बीच में हमको भी इच्छाएं होती है बात करने की, कुछ कुछ बोले, लेकिन क्वेश्चन इतना ज़्यादा है, कम समय है, सिलेबस भी हर चैप्टर हमको पढ़ाना है। हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, जितने ऑब्जेक्टिव है उस पूरे ऑब्जेक्टिव को एक एक क्वेश्चन मुझे बताना है, वो भी डिस्क्रिप्टिव बताना है, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र को भी समझ में चला आए। अगर मैं भी चाहूँ कि बिना कलम छुए बताने के लिए तो मैं बता दूंगा। और जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि 40 मिनट 45 मिनट हो जा रहा है 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बताने में, मेरे लिए 20 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट समय काफ़ी है। खूब लगेगा तो 15 मिनट लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसे बताएं, कमजोर से कमजोर छात्र भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से कर ले। इसीलिए हमारा यह कोशिश रहता है कि हर वीडियो को, हर क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करें, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र भी, यहाँ पर A B C लिखने की क्या जरूरत है, किसको नहीं पता है कि A का मान होता है B, यहाँ पर X नहीं है तो B 0 होगा, C का मान -1 होगा, लेकिन सब मैं लिखता हूँ ताकि जो कमजोर छात्र होंगे उनको भी ये बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।